हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब कि क्या होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन होगी, आपको उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ empirical and molecular formula from परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में इसका आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे हमेशा, तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल a compound of carbon and hydrogen have percentage composition of carbon equal to 75% and hydrogen equal to 25%. Find empirical formula of compound। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने उठाया ताकि आपको स्टेप समझा सकूं, है ना। तो कई लोग तो इसको देख के आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ये क्वेश्चन उठाया ताकि आपको स्टेप समझा सकूं। पहले स्टेप समझना जरूरी है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होंगी, आपको कॉलम्स बनाने हैं, है ना। आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कंपाउंड में। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड एलिमेंट में उनका परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका 75% है, इसका 25% है। ठीक है, थर्ड कॉलम में परसेंटेज को डिवाइड करना है। परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है उनके एटॉमिक मासेस से। तो एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना है, तो हम 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, और 25 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो नंबर्स आएंगे, जैसे इसका ये 25 नंबर आया, ठीक है, और 75 बाई 12 कितना होगा, 3 से जाएगा तो कितना होगा, है ना। 3 से जाएगा तो नीचे 4 आएगा, तो ऊपर 3 से जाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 बाई 4। अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेना है। सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो सबसे छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 25 बाई 4 को 25 बाई 4 से ही डिवाइड कर देना है सबसे, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट रेशियो लेना ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना। तो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर, दो नंबर का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है। तो कैसे लेते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको दोनों से डिवाइड कर दो। ठीक है, इधर पे हम डिवाइड करेंगे 25 को 25 बाई 4 से, तो इधर तो आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 4। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन 1:4 के रेशियो में प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH4। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल था जो कि मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। तो ये स्टेप्स फॉलो करना है। इसमें आपको क्या निकालना है, सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस टॉपिक की, है ना। तो सिंपल सवाल आते हैं, कैलकुलेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen having composition 40%, 6.66% एंड ऑक्सीजन का है 53.33%। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। एलिमेंट्स लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप में लिखेंगे परसेंटेज, इनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 40%, 6.66% एंड 53.33%। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो 40 डिवाइड बाय कितना आएगा, 12, 6.66 डिवाइड बाय 1 और 53.33 डिवाइड बाय 16 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, रेशियो आएगा 3.33, ये आएगा 6.66, ये आएगा 3.33। ठीक, अगली स्टेप में सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो क्या आएगा, सिंपल रेशियो आएगा 1:2:1।
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O, है ना। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक नंबर चाहिए जिसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है। तो वो नंबर कैसे आएगा मेरे दोस्तों, वो नंबर आएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो कि 30 है, और वो आ जाएगा 6। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा C6H12O6। ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड, है ना। अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।